देवस्य दीपो योना प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुते नमः। आज जब हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमने भगवान को तो याद कर लिया, हम अपने एंसेस्टर्स को भी क्या याद करते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं? कोई भी बोल सकता है, नहीं बोलना चाहे? मैम मैं करती हूँ, मुझे आप बहुत करते हैं? वो होता है पूर्वजों का। हाँ, अच्छी हूँ मैं। ओके, सो जब मेरा आप नाम मतलब अच्छी है। डेली बेसिस नमस्ते पे, मैम। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं भी करती हूँ मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओके, सो देखिए, भगवान सब जगह है और भगवान में ज्यादातर हम सब लोग विश्वास रखते हैं, तो शायद उन विश्वास नहीं भी रखते हैं या वो कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद कि हम उसमें उनमें विश्वास रखते हैं और वो हैं, फिर भी हम एवरीडे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, हम एवरीडे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। उसी तरह से एंसेस्टर्स तो ऐसे हैं जैसे कि क्या आप ये कह सकते हैं आप इस दुनिया में आए हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई तो है, आपके पेरेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स थे, तो ऐसा नहीं है आप क्या पहले हैं या आपसे पहले भी कोई है? आप इस चीज में तो बिलीव करते हैं ना, हर कोई बिलीव करता है ना कि हमारे माँ बाप से भी पहले कोई और था, उनसे पहले भी कोई और था, तो हम ये चीज में जरूर बिलीव करते हैं कि हमारे कोई एंसेस्टर्स थे, राइट? भले हो सकता है हमने उनको देखा हो, नहीं देखा हो। अगर हाँ, ज्यादातर लोग जो हैं, हम अपने एटलीस्ट दादा दादी या नाना नानी तक को देखा हुआ है, या हो सकता है किसी ने बहुत फॉर्चुनेट है तो पर नानी पर नाना को भी देखा है, लेकिन उसके बावजूद एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है, एक तरह का डेटाबेस है ना। सो हमारे जो एक लीनेज है, एंसेस्ट्रल लीनेज है, सो हम भले ही उनको हमने देखा हो या नहीं देखा हो, उसके बावजूद भी उनका रोल हमारी लाइफ में है। कैसे है हमारी लाइफ में उनका रोल? आपके पेरेंट्स का तो आपकी लाइफ में रोल है, पर उसके अलावा औरों का हमारी लाइफ में कैसे रोल है? आपको क्या लगता है क्योंकि हम कैसे? लोग डीएनए उन्हीं का है मैम, डीएनए वहीं से होते हुए आ रहे हैं। ओके, सो डीएनए में क्या होता है? उनकी मेरी हम लोग के पेरेंट्स पे जो पेरेंट्स के ऊपर जो ग्रैंड पेरेंट्स है, सारे पेरेंट्स है, उनके डीएनए वहीं से होते आ रहा है, और प्लस संस्कार भी वही देते 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 तो हम लोग आ रहे हैं आज। उन्हीं की वजह से हम लोग भी तो संसार देखने को मिला है। नॉट ओनली पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के ऑफ की वजह से भी। ओके, सो बेसिकली ये डीएनए में उनके बारे में सब नॉलेज है, वो उन्होंने किस तरह से लाइफ जी, उनके क्या क्या इश्यूज थे, उनमें क्या क्या टैलेंट्स थे, उनमें क्या क्या रिसोर्सेस थे, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस थे, वो सब की मेमोरी आपके पास है, आपके सेल पे है। तो थ्रू दैट वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप बोल सकते हो कि आप उनको एक्सेस करते हो या वो आपको एक्सेस करते हैं, राइट? दैट मीन्स देयर इज अ पाथवे, एक पाथवे है जो फ्लो कर रहा है उनके थ्रू आप तक, और आपके थ्रू वो आगे भी जाएगा, राइट? तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, एंसेस्टर हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एक तरह से अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनके मन में कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई विचार होगा या कोई थॉट होगा, या उनको लगता होगा कि उनको कुछ चीज को सॉल्व करना है या कोई चीज को देखना है कि क्यों उनकी दुनिया उनकी जिंदगी में आ रही है, राइट? है ना? या वो ऐसे ही देखने आए हैं कि एंसेस्टर हीलिंग में बेसिकली क्या कवर होता है, राइट? लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो यहाँ पे आज आए हैं, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तरह से उनका एक रोल है, ये एंसेस्टर हीलिंग में प्ले कर रहे हैं। क्योंकि भले ही आप आज आज के दिन आप अटेंड करो, बाद में आप एसोसिएटेड रहो या नहीं रहो, उसके बावजूद जो भी आप सीखोगे या जो भी आप आज सुनोगे या जो भी है, वो कहीं ना कहीं आप
उनको उसको इम्प्लीमेंट करोगे या कहीं ना कहीं उसको आप यूज करोगे, राइट? सो जब हम उसको यूज करेंगे, तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं या कोई भी वो बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अपनी खुद की। ओके, तो भले ही हम, ये नाम एक एंसेस्ट्रल हीलिंग है, क्योंकि एक तरह से एक प्रथा है जो हमारे तक चली आ रही है और हमारे से आगे जाएगी। तो पर कहीं ना कहीं हमारा पर्पस है कि हम इसे यहाँ पे हील करें अपने पर, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, जिसके लिए हम एंसेस्टर्स होंगे, वो उस तक वो चीज, या तो वो चीज अगर ऐसी है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है, या जो चीज हमको कठिनाई डाल रही है, या कोई तरह की रुकावट आ रही है, या कोई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे नहीं बढ़े। और उसके साथ साथ हम जो अगर चीजें, जो अच्छी चीजें हैं या जो चीजें रिसोर्सेस हैं, वो उनको याद करके उन चीजों से बाहर निकल पाए जिन चीजों में अगर हम अटके हुए, राइट? दैट इज द पर्पस ऑफ हीलिंग। तो हम क्या है, ज्यादातर जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बात की कि उनके थ्रू हमको बहुत सी चीजें मिली हैं, पर हम ज्यादातर चीजों में क्या बात करते हैं, ट्रॉमा या इश्यूज या प्रॉब्लम्स, या हम बोलते हैं कि ये सब जो हमारी लाइफ में हो रहा है, वो उसकी तकलीफें हमको उनकी वजह से मिली। लेकिन आपने क्या फोकस किया कि हमको जो जिंदगी मिली है, या जो हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, या जो हमने इनहेरिट किया है, वो है उनके गुण, उनके अच्छे विचार, उनकी शक्ति, उनकी कॉन्फिडेंस। और वो चीज हमको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है आगे बढ़ने, राइट? हमारी चीजों को हैंडल करने के लिए, है ना? तो इसके लिए उनको याद करना वैसे भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं, परमात्मा को बोलते हैं कि हमको राह दिखाओ, हमको आगे बढ़ने में मदद करो, उसी तरह से ये एंसेस्टर्स हमको गाइड कर सकते हैं आगे बढ़ने में। इसका मतलब ये नहीं कि हमको उनकी एनर्जी से टैप करना है, पर उनकी एनर्जी जो हमारे अंदर है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टैप। अंडरस्टैंड? तो जो भी हम हीलिंग कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, वो प्रोसेस हम अपने ऊपर एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो चीज वो हमको मिली हुई, वो धरोहर हमारे पास है। ओके, सो आप ये मत सोचे कि एंसेस्टर हीलिंग मतलब कि हम जाके एंसेस्टर्स को हील कर रहे हैं, या उनके कुछ ट्रॉमास थे, उनके कुछ इश्यूज थे, उनके प्रॉब्लम्स थे, हम जाके उनकी चीजों को हील कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हील अपने आप को ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीजें हमको ही मिली है, और हम ही आगे वो हमसे ही थ्रू आगे जाने वाली। तो हीलिंग जो है वो हमारी हो रही है, पर इसमें इफेक्ट क्या हो रहा है? हील हम हो रहे हैं, हमारी पीछे वाली जनरेशन हील हो रही है, और हमारी आगे वाली जनरेशन हील हो रही है। तो आप जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज करते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस सिर्फ एक इंडिविजुअल तक रहता है, राइट? अगर आप रेकी करते हो या कोई भी तरह की करते हो, तो आप क्या कलेक्टिव हीलिंग करते हो? कोई भी हीलिंग आप करते हो तो आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हीलिंग भेजते हो, या एक पर्टिकुलर इश्यू को हीलिंग करते हो। लेकिन जब आप एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हो, तो ये एक कलेक्टिव हीलिंग है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उसका इफेक्ट जो है वो कितना प्रोफाउंड है, कितना बड़ा इफेक्ट है उसका। तो इसके लिए उसका बेनिफिट जो है वो, जैसे कि मैंने कहा कि या हम सुनते हैं कि 7 जनरेशन पीछे और 7 जनरेशन आगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा जनरेशन को इफेक्ट करता हो, लेकिन हमारे जहां तक बोलने में आता है, तो हम 7 जनरेशन आगे और पीछे की बात करते हैं, राइट? तो आप एक रूट कॉज, एक चीज को आप उसके रूट से उसके को निकाल रहे हो। अभी हमको फिजिकल इश्यूज होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? हम उसको फिजिकली ट्रीट करते हैं, हम डॉक्टर उसको हमारी प्रेजेंट लाइफ के बेसिस पे देखता है। लेकिन बहुत सी इश्यूज हैं जेनेटिकली ऑल्सो, कई इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करते हैं, जो हमको मालूम है कि वो जीन्स से आती है, राइट? अभी लोग ज्यादातर डॉक्टर आपसे हिस्ट्री में हमेशा पूछता है ना कि आपको डायबिटीज है तो आपके पेरेंट्स को भी है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी है, आपको हाइपरटेंशन है तो आपको है, या आपके पेरेंट्स में किसको है। तो बहुत सी चीजें हमको मालूम है। इवन कैंसर जो है, बहुत से लोग हैं जो वो
जानते हैं कि अगर उनकी फैमिली में कैंसर है, काफी लोगों को होता है, तो उनके चांसेस ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर डिसीज बढ़ जाते हैं, राइट? तो हम जो है कोई भी इशू या प्रॉब्लम वो सिर्फ ये प्रेजेंट लाइफ से ही कनेक्टेड नहीं, उसके कहीं ना कहीं रूट जो है हमारे फ्यूचर पास्ट में भी कनेक्टेड होगी। तो इसके लिए हम एक तरह से जब एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हैं तो हम अपने पास्ट को भी हील कर रहे हैं। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हमने ये लाइफ चूज की है तो हम ये चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एज अ सोल इट इज मेरा डिसीजन कि मैंने ये फैमिली में बर्थ लिया है। तो आप क्या ये चीज में बिलीव करते हो, या आपको लगता है कि नहीं, या आपको फोर्सिबली भेज दिया गया है यहाँ पे और बोला गया है कि नहीं आप ये फैमिली में बॉर्न हो जाओ? और कई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं ऐसी फैमिली क्यों चूज करता। सपोज उसको प्रॉब्लम है, वो बोलता है कि मैं अंबानी की फैमिली चूज करता या मैं अडानी की फैमिली चूज करता, मैंने ये मदर को ही क्यों चूज किया, राइट? सो एक जब आप एज अ सोल जब आप फंक्शन करते हो तो आप ये अर्थ पे किसके लिए आ रहे हो? ऐसे ही कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करने को ही आ रहे हो ना, आपका कोई पर्पस है, उसकी वजह से ही आप आ रहे हो, राइट? तो आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में भोगना चाहते हो या समझना चाहते हो या करना चाहते हो, उसकी वजह से आप एक तरह से अपनी मदर का वोम चूज करते हो, अपने पेरेंट्स को चूज करते हो, अपनी फैमिली को चूज करते हो। तो जो एनवायरनमेंट है, जो भी आपको मिला है, वो एक आपकी ही चॉइस है, आप उसके खुद क्रिएटर हो। भले ही भगवान ने हमें क्रिएट किया है, लेकिन जब हम फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे आ रहे हैं, जब हमने एक निर्णय लिया है कि हम लाइफ जीना, एक लाइफ बर्थ लेना चाहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें क्या करना है, किसके यहाँ जीना है, किस किस फैमिली में आना है, वो सब चॉइस हमारी। तो जब हमारी वो चॉइस है तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमको सिर्फ उसके गुण और अच्छी चीजें ही नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट चीजें, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी मिलेंगी जिसे हमने एक्सेप्ट किया, राइट? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे लिए हम नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने बिना कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली अडॉप्ट कर ली हैं, एक तरह से इनहेरिट कर ली। वो हमारा एक हमारे परिवार की तरफ एक प्यार है, हमारे परिवार के मेंबर्स की तरफ एक तरह का प्यार है, जिसकी वजह से हम वो चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब हम वो चीज को सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर हमको लगता है कि ये चीज तो हमको ट्रबल कर रही है, ये चीज तो हमको नॉर्मल चीज तरह से जीने नहीं दे रही है, तो फिर वो चीज को भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या रीजन है कि हमने वो चीज को एक्सेप्ट किया, और फिर उसको हम वो अपने एंसेस्टर्स को वापस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स हमको कोई चीज खराब देना चाहते हैं या गलत देना चाहते हैं, या उनका कोई पर्पस है कि हमको वो ट्रबल करें, लेकिन उसके बावजूद हम सबकॉन्शियसली बहुत सी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं, और उसकी वजह से बाद में वो हमको परेशानी, अभी इवन बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, हमारी सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्टर से ही आ रहा है, राइट? आप अभी हम इंडिया में जो हम लोग रहते हैं, या इवन मैं कल किसी से बात कर रही थी तो वो अपने फादर के बारे में बोल रहा था। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में भी हमने पार्टीशन देखा है, हमने देखा है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा, बहुत से लोगों को अपनी चीजों को छोड़ना पड़ा। तो वो कल ऐसे बोल रहा था कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ यहाँ पे। सो ये मैं फॉरेन कंट्री की बात कर रही हूँ। तो अब जो रिफ्यूजी है, जो कि दूसरी कंट्री से फोर्स में भी छोड़ के उसको अब सब कुछ आना पड़ा, या अपनी चीजों, तो वो किन हालातों में आया है, किस तरह के वो है, वो कहीं ना कहीं भले वो स्ट्रांग हो, दिखाएं, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती हैं, उनमें भी वो डर, भय या फियर रहता है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं ना इवन मनी का, तो जो भी हमारी वैल्यू सिस्टम है वो हमारे माँ बाप या हम उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि कैसे भाई
पैसे को जोड़ के रखो या पैसे को सेव करो या पैसे को इधर उधर फालतू मत खर्च करो या जो भी है। तो जो कंट्री या जिस तरह के बिलीफ सिस्टम में हम रहते हैं या जिस तरह की फैमिली में हम रहते हैं, उस तरह की चीजें ही हम इनहेरिट करते हैं, राइट। और फिर वही हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं और उसी तरह से हमारे जो चीजें हमारी लाइफ में होती हैं वो उसी उसी प्रकार से होती हैं, राइट। फिर हमें लगता है कि ये हम क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम तो बहुत ही अंदर होता है, बाहर की तरफ नहीं होता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है कि भाई, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो चीजें भी हम ये एंसेस्टर हीलिंग पे कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट अब मैं बेसिकली कौन कौन लोग रेडी है मेडिटेशन करने के लिए, बताइए। सब रेडी है आज? जी मैम रेडी है। ओके, ठीक है। तो हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आज मदर्स डे है और बहुत स्पेशल डे है, तो हम वूम हीलिंग करेंगे, क्योंकि जब हम पैदा किससे हुए, वूम के थ्रू हुए हैं। तो जो भी हमारे ट्रॉमास हैं, जो भी हमारी इश्यूज हैं, सब कुछ हमने ये वूम के अंदर ही हैंडल किए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हमारी हमको जो डर होते हैं या कुछ भी तरह का वो होता है, विचार होता है, वो हम अपने गट के अंदर, हम कहते हैं ना हमारी गट नॉलेज, या हमारे वूम के अंदर एक तरह से पेट स्टमक एरिया के अराउंड हम उसको स्टोर करते हैं। तो वो अब हम करेंगे मेडिटेशन। तो आप लोग सब रिलैक्स तरीके से बैठ जाइए, ओके। एंड जो अगर कुछ वॉच है या कोई ऐसी चीज है आप निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज आपको बंधी भी है या कोई तरह की। आप बैठेंगे तो बेटर है, इंस्टेड ऑफ लाइंग डाउन आई विल प्रेफर, और जिससे कि आपके पैर जमीन को टच करें और आप मतलब एकदम रिलैक्स्ड है और कोई आसपास आपको तंग ना करे या कोई आपके डिस्टर्ब ना करे। सो फर्स्ट हम एक वूम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम वूम को विजिट करेंगे, ओके, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? किसी ने कुछ चैट में क्या लिखा है? ओके, हेलो ये, ठीक है, एक मिनट, I'll just put on the music also. Just wait. एक मिनट। अभी सब अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, ओके। और जो है श्वास लेनी है, ठीक है। तो ये जो मेडिटेशन है, ये है हमारे वूम को कनेक्ट करने की। वूम मतलब जो गर्भ जहाँ पे स्थान होता है, जहाँ वो, तो आप अपने नाक के थ्रू ब्रीद इन जो हम करते हैं, सांस लेते हैं, और नाक के थ्रू ही आप ब्रीद आउट करिए पहले। तो 3 बार आप श्वास पे ध्यान देते हुए, अपनी ब्रेथ पे ध्यान देते हुए आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ऐसा आप 3 बार करेंगे और एकदम ऐसा फील करिए जैसे कि आप एकदम शांत, सब कुछ आसपास शांत है, किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं है, शरीर जो है एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और फिर ऐसा विजुलाइज करिए कि जैसे ऊपर जो है एक तरह की जो लहर होती है पानी में, जैसे लहर है, वेव है, वो आपके सर के ऊपर से ऐसे जा रही है। तो पानी में कितनी शीतलता होती है, कितना कामिंग इफेक्ट होता है, एक तरह की ठंडक होती है, जो हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में जो भी टेंशन या स्ट्रेस है उसको रिलैक्स कर रहे हैं।
और हमें एक तरह से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, एकदम शांत महसूस हो रहा है। जो भी अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी इस तरह का फीलिंग है, वो सब उस पानी के साथ वॉश आउट हो रहा है। तो वो जो वेव है वो अपने साथ जो लहर जो है, जैसे जैसे वो आती है, वो अपने साथ जिस तरह से सारी गंदगी, सब तरह के जो कूड़ा कचरा है, वो सब उठा के अपने साथ ले जाती है पानी के अंदर। भले ही वो वापस ले आती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो अपने साथ काफी कुछ अंदर ले जाती है। तो उसी तरह से जो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, वो सब वो पानी जो है, पानी की लहर सी शीतलता से जो है, वो उसके साथ साथ अंदर जा रहा है और आपके शरीर को बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेस ही है, ये जो दिमाग जो हम सोचते रहते हैं, जो एंशियस फील करते हैं, उसकी वजह से ही तो हमारी आधी बीमारियां या आधे रुकावटें जिंदगी में आती हैं। तो जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम हमारा मन शांत हो जाता है, शरीर भी शांत रहता है और हम रेडी होते हैं सब तरह के अच्छे चीजों को स्वीकार करने के लिए। अब आप जो है अपना ध्यान धीरे धीरे अपने स्टमक की तरफ लाइए, अपने शरीर में जो आपके पेट है, आपका शरीर के अंदर जो पेट है, और आप ऐसा विजुअलाइज करिए जैसे कि आप वो स्पेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब जब आप अपने शरीर के इस जो कुंभ के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आप वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक दरवाजा है। वो दरवाजा जो है, उस दरवाजे को अब आप ध्यान से देखिए। वो दरवाजा आपको किस रंग का दिख रहा है, किस शेप का दिख रहा है, किस कलर का दिख रहा है? क्या वो एक नया दरवाजा है या कोई पुराना दरवाजा है? क्या आपने ऐसा दरवाजा पहले कभी देखा है या आप इस दरवाजे से पहली बार परिचित हो रहे हैं? उस दरवाजे पे किस तरह की कारीगरी की गई? उस दरवाजे के क्या आसपास कुछ और है? हो सकता है उसके पास कोई पेड़ हो, कोई किसी तरह की एक वाइन हो, एक क्रीपर हो जो उसके ऊपर लटक रही है। तो ध्यान पूर्वक उस दरवाजे को देखिए, क्योंकि यही दरवाजा है जो आपके रूम में आप एंटर करने से पहले इस दरवाजे से अपने आप को परिचित करा रहे। उस दरवाजे का किस तरह का टेक्सचर है, उसको छू के देखिए। अभी वो दरवाजा बंद है, लेकिन आप उसको छू सकते हैं और उसको फील करिए अपने हाथ पे कि किस तरह का है। क्या वो दरवाजा मुलायम है या वो दरवाजे में किसी तरह का स्टोनी इफेक्ट है, या कुछ ऐसा लग रहा है, खरदरा सा लग रहा है, या वो दरवाजा जो है आपको एक किस तरह की याद दिला रहा है। फिर आप उसको धीरे से उस दरवाजे को खोलिए। अंदर से, अंदर की तरफ जो दरवाजा खुलता है, तो आप अपना राइट लेग वो दरवाजे से अंदर कीजिए और फिर आप वो दरवाजे के, अब आप अंदर घुस चुके हैं। ये आपका वूम एरिया है जो आपने शायद अभी तक कभी नोटिस नहीं किया, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप अब अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर आपको कोई उजाला नहीं है, पूरा डार्क है, अंधेरा है, आपको देखने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो भी आप ये सोच के अंदर चलिए कि ये आपका खुद का एरिया है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आप पूरे उस वूम एरिया में अपने चक्कर लगाइए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, फिर दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर, फिर चौथे कॉर्नर, पूरा एक सर्कल लगा सकते हैं।
तो आप अपने आप को परिचित करा रहे हैं उसके हर एक कोने से, हर एक जगह से उसके अंदर। और हो सकता है उसकी शेप मैंने अभी स्क्वायर कही, हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हो। जो भी शेप आपको समझ में आ रही है उस हिसाब से आप उसमें चल सकते हैं। उस वूम के अंदर एक तरह की कुछ स्मेल हो सकती है, किसी तरह का कोई आपको कोई परफ्यूम या कोई कोई चीज आपको ऐसे याद दिला रही है जो उसकी स्मेल है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर खाने की स्मेल हो या कोई चीज इतर की तरह स्मेल हो, जिस स्मेल से आज आप वाकिफ हो, लेकिन आप ये स्मेल वहां पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप हर एक जो उस वूम की जो दीवारें हैं उन दीवारों को छू कर देखिए और अपने आप को ऊपर से नीचे अपना हाथ जब आप उस वूम में फेर रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की अलग तरह की ही एक फीलिंग सी आ रही है, एक तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, एक तरह का करंट स्प्रेड हो रहा है। और आपको एक ऐसा फेमिलैरिटी हो रही है इस जगह से, क्योंकि एक टाइम था जब आप इस जगह पे रहे हो। तो ये जो वॉल्स हैं, जैसे कि आपने दरवाजे को जब घुसने से पहले हर दरवाजे को ध्यान से देखा, उसी तरह से इस वॉल को भी आप अपने आप को इस वॉल से अच्छी तरह से परिचित कराइए और उसके हर एक सेंस, आपके हर एक सेंस को वो फील करने दीजिए, जो जो वो देख सकता है, जो वो सुन सकता है, वो जो स्मेल कर सकता है, जो वो जो सेंसेस हैं उनके थ्रू वो फीलिंग आप लीजिए। आपके हाथ के थ्रू उसके टेक्सचर, उसके जो मखला, अगर वो मखमली है या वो किस तरह का है टेक्सचर, वो फील करें। और फिर वो फीलिंग अपनी बॉडी में फील करें, क्योंकि वो फीलिंग फाइनली आपकी बॉडी के अंदर फील हो रही है। जो फीलिंग आप वो वूम को जब टच कर रहे हो या फील कर रहे हो वो, अब आप वो सेंटर में आ जाएंगे वूम के। और अब आपने अपने आप को पूरी तरह से अपने वूम को से अपने आप को परिचित करा लिया है। हो सकता है आपको कुछ आवाजें आ रही हो यहाँ पे, आप कुछ सुन रहे हो। थोड़ी देर तक आप ऐसे ही इस जगह पे खड़े रहें और अपने अंदर एक तरह की स्थिरता महसूस करें। बहुत समय से ये वूम आपके लिए वेट कर रहा था, आपके लिए रुका हुआ था, लेकिन आपके पास समय नहीं था कहीं ना कहीं उस तक पहुंचने का, उसके पास जाने का। लेकिन जब आप आज उसके पास आए हो या उसके अंदर आए हो, तो फिर वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है और उसके साथ साथ आपको भी एक तरह का ग्रैटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करना है और बोलना है कि माय वूम इज प्योर। वो प्योर है और मेरी लाइफ भी उसी वूम की तरह प्योर है। तो जैसे ये वूम प्योर है उसी तरह से मेरी लाइफ भी प्योर है। और ये फीलिंग के अंदर आप जितने भी टाइम रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। फिर आप अपने श्वास के ऊपर फोकस कीजिए और फिर से आप जो डीप ब्रीथ जैसे आपने ली थी अंदर घुसने से पहले, उसी तरह से आप अपने श्वास पे ध्यान देते हुए टेक डीप 3 ब्रेथ, डीप इन एंड डीप आउट। और धीरे धीरे जो है अपने हाथ, अपने ये सब सेंसेशन को फील करते हुए, अब समय आ गया है जब आप इस वूम से बाहर निकलने के लिए निकलने वाले हैं। तो आप उसकी डोर तक जाएंगे। जो डोर से आप इसके अंदर घुसे थे, वो डोर्स को आप वो खुला हुआ है। तो आप उससे अपना पैर, जैसे आपने पैर अंदर रखा था, आज आप वापस पैर बाहर रख रहे हैं। और फिर आप जब उसके बाहर आ जाते हैं तो आप वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस वूम को कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा और मैं फिर से तुमको विजिट करूंगा। आज तो मैंने शुरुआत की,
आज मेरी ये एक तरह से स्टार्ट जर्नी का स्टार्टिंग है। अब मैं जो भी तेरे अंदर है, जो भी विचार हैं, जो भी चीजें अटकी है या जो भी है, उन सब को धीरे धीरे क्लियर करो। तो वो दरवाजे को बंद करके और फिर आप वापस अपने फिजिकल बॉडी में फील करिए कि आप वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, जहाँ पे भी आप हैं। और आप धीरे धीरे फील करिए कि आप जो रूम में भी बैठे हैं या जो जगह पे भी आप बैठे हैं, वो जगह को आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल के एंड अपने वापस से अपने अस्तित्व के अंदर, अपने अंदर वापस से फिजिकल फीलिंग में आ जाइए। और अगर जैसे कर रही हैं अपने हाथ को वो करके आप अपने आंखों पे भी लगा सकते हैं। और इस फीलिंग के अंदर के आपने एक अटेम्प्ट किया टू विजिट योर ओन सेल्फ। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हम एक वूम के थ्रू आए, राइट। और जब हम वूम के थ्रू आए हैं तो बहुत कुछ, वो वूम ही हमारा घर था, उसके अंदर ही हम इतने टाइम तक रहे। और हमने जो भी कुछ पिकअप किया है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जेनेटिकली जो आया है, वो सब वहीं से हमारे अंदर आया है। तो जिस तरह के विचार, जिस तरह की धारणाएं, जिस तरह की चीजें उस टाइम थी या फीलिंग्स थी हमारी मदर की, वो कहीं ना कहीं हमने वो एब्जॉर्ब की और वही चीजें हमारे लाइफ में हमको अफेक्ट करती हैं हमारे आगे बढ़ने में। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग में जो है, हम इस तरह से हमारे मैटरनल लीनेज, हमारे पैटर्नल लीनेज, हमारे पूर्वज की और जो चीजें हैं जहाँ पे उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं या कोई तरह के कर्सेस हैं या वाउस हैं या कुछ भी है, वो सब चीजों के ऊपर हम वर्क करें। तो ये एक जर्नी है और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में या 2 दिन में ऐसे खत्म हो जाती है। ये एक एसोसिएशन है हमारे उन लोगों से कनेक्ट होने का और उनके वो सब चीजों को एक्सेप्ट करने का और अपने कृतज्ञता एक्सप्रेस करने का उन सब की तरफ, जिससे कि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। फिजिकल सेल्फ के अलावा इवन मेंटली जो है वो, जैसे कि बहुत सी चीजें मैंने बोला कि डिसीज तो है ही, इवन एडिक्शंस जो है, फैमिली में एडिक्शंस भी बहुत सी इसकी वजह से आती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या किसी को उस तरह की एक लत थी या कोई थी जिसको हमने एक्सेप्ट किया है या हम वो फील करते हैं। मे बी एडिक्शन जस्ट डजंट मीन कि भाई सब्सटेंस एडिक्शन, उसके अलावा भी बहुत सारी तरह की एडिक्शंस होती हैं, राइट। कोई कुछ पूछना चाहता है? तो जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो हमारे कौन एंसेस्टर्स, सिर्फ ब्लड लाइन एंसेस्टर्स होते हैं कि मैम एक उसके क्वेश्चन अलावा था। भी? हाँ जी, हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन था मैम। हम्म, जैसे आपने एंसेस्ट्रल अभी हीलिंग के बारे में बताया, उसमें आपने जैसे अभी मेडिटेशन का जो पार्ट था जिसमें हम हम्म, वूम के थ्रू आप हीलिंग करते हैं, तो इसमें हाँ। बेसिकली हम जो हीलिंग दे रहे हैं वो हम तो जैसे अब इस दुनिया में है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बेसिकली। नहीं, देखिए, जब हीलिंग आप अपनी खुद की कर रहे हैं, जी। ओके, आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आने वाली जनरेशन अपने आप हील्ड हो जाएगी। ओके। फोकस ओके। हमेशा अपने ऊपर ही रखिए, क्योंकि आपका कोई वो नहीं बनता कि आप फ्यूचर जनरेशन को हील करते हैं या आप पास्ट जनरेशन को हील करते हैं, है ना। जी। जो हमको जो कहते हैं एक्सेप्टेंस या जो भी एक तरह का आपको अलाउड है, वो क्या अलाउड होता है आपके खुद तक ना। क्या आप आज जी। जाके बोल सकते हो अपने एंसेस्टर को कि मुझे आपको हील करना है, आप में कुछ प्रॉब्लम थी और मैं जी। आपको हील कर रहा हूं? नहीं, ओके। वो आप नहीं कर रहे, क्योंकि जो उन्होंने उनको फेस करना था या जो उन्होंने लाइफ में जीना था, वो उस तरह से उन्होंने लाइफ जी है। लेकिन कहीं जी। ना कहीं क्योंकि कुछ चीजें उनके लाइफ में हुई हैं, वो चीज आपको इफेक्ट कर रही है।
अंडरस्टैंड, हाँ क्योंकि बिल्कुल। जेनेटिकली वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो आप हीलिंग कर रहे हो अपने आप को, लेकिन जब आप अपने आप को हील करते हो तो ऑटोमेटिकली वो पास्ट भी हील हो जाता है और फ्यूचर भी हो, क्योंकि ओके। प्रेजेंट ही सूत्र है दोनों को कनेक्ट करने का, पास्ट और फ्यूचर को। तो मैम इसमें जैसे आपने मेडिटेशन बताया, उसमें हमने जैसे गहरी सांस ली और उसके बाद वी वेंट टू ए डोर, और उसके बाद जब हम उसे ओपन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज लाइक रीचिंग टू देम, राइट? इट इज राइट, रीचिंग। हाँ, देखिए इसके बाद हम दूसरी मेडिटेशन करते हैं जहाँ पे हम, जैसे अभी तो हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, है ना। जी फिर जब हम वूम में वापस से जाते हैं, फिर वूम में जी हम वो सब एंसेस्टर्स को भी बुलाते हैं। उस टाइम हम क्योंकि ये हमारी फर्स्ट विजिट है, तो ऑब्वियसली जी। हम सीधे एंसेस्टर से कनेक्ट नहीं किया है। ओके, ओके सो ये जब ये एंसेस्टर हीलिंग करते हैं, इसमें बहुत सारी विजुअलाइजेशंस हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, एक ही नहीं। ओके। उसके अलावा जी बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे आप थ्योरेटिकली भी समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि सिर्फ विजुअलाइजेशन और सिर्फ उससे नहीं हो सकता जब तक आप वो समझो नहीं कि वो कोई चीज क्यों है ना। मैम, जी जी हाँ बोलिए। जैसे ये हमने वूम हीलिंग की, तो हाँ हम जब वूम में थे, मतलब हम अपनी माँ के वूम में थे, तब की हीलिंग हुई ना, इस हिसाब से तो। हाँ, लेकिन देखो एक तरह से आप ये भी समझ लो कि जो भी वो है विचार जो आपका उस टाइम उनके माँ के, वो कहीं ना कहीं आपके पेट के अंदर भी है ना। नहीं तो मेल बोलेगा, मतलब मेल बोलेंगे कि हमको तो वूम है नहीं, तो हम कौन सी वूम हीलिंग कर रहे हैं, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स मदर के वूम में आप हो, वो ही आपका घर है, लेकिन जो भी आपने वहां पे एक्सपीरियंस किया वो आपने स्टोर किधर किया, आपकी बॉडी में उसका एक्सपीरियंस है ना, स्टोरिंग। सो एक तरह से जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो आप अपने पेट, अपने अंदर भी वो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी चीजें आपने स्टोर की हैं उसको हील कर रहे हो। मैम नमस्कार, मैं भी कुछ बोलना हाँ चाहूंगा। मैम हाँ जैसे आपने ये अभी हीलिंग कराई ना, तो हाँ, जैसे ही आपने इसलिए मेडिटेशन बहुत में गया सारी। ना, जैसे ही मेडिटेशन में गया ना मैम, तो मेरे को हाँ कुछ भी नहीं पता है, मैं ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या ओके। हुआ। जैसे हाँ आपने वापस करने के लिए बोला है ना, उस टाइम पर मेरे को हाँ मतलब कुछ सेंस हुआ कि कुछ कहा है, तो मैं वापस आया। मुझे हाँ। ये समझ में नहीं आया है कि वहां, जैसे आपने बोला कि अंदर बम में जाओ, वहां डोर हुआ है, ऐसे करके अंदर चली गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। अब इसमें ओके क्या हीलिंग हुई है क्या नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ये क्या हुआ मैम, समझ में ये नहीं आया। ओके, मतलब कि आपने, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ब्लैंक आउट भी किया। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जीरो हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे ओके, मेडिटेशन चले जाते हैं, जैसे जीरो स्टेट में चले गए, तो आपका थॉटलेस हो गया बेसिक उस टाइम। चाइल्डहुड कैसा रहा है, वैसे ऐसे ही मैं पूछने के लिए पूछ, वैसे आपका लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है, या आपको आपके पेरेंट्स के साथ आपका किस तरह का एसोसिएशन। जैसे हम 3 भाई 4 बहन थे, तो मतलब घर में तो नॉर्मल वातावरण में रहे हैं, खूब जैसे उनकी मतलब व्यवस्था थी वैसे खूब पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है। तो कोई आप ऐसी बड़े ट्रबल हैं नहीं। सबसे। नहीं नहीं, मैं बीच में हूँ, आप मतलब बीच भाइयों में बीच में हूँ। और मेरे से बड़ी एक भाई और 3 बहनें, ओके ओके, एक देखो बहन और एक भाई छोटा है। हाँ, दो तीन चीजें होती है। जैसे कि एक ये हो सकता है कि कई लोगों को विजुअलाइजेशन करना डिफिकल्ट है। ओके, वो उनको अगर हम बोलेंगे कि आप ऐसे देखो या मेडिटेशन स्टेट में जाओ या आप वो करो, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमसे नहीं होता है, मतलब हमको कुछ दिखता ही नहीं, हमको हम मेडिटेशन नहीं में कर डेली सकते। करता हूँ मैम, 4 बजे हाँ से लेकर के ओके 4:30 से लेकर 5:30 तक लाइव मेडिटेशन होता है, गाइडेड भी है, मैं ये करता ओके। हूँ। लेकिन हाँ अभी मतलब आज मैं ब्लैंक हो गया, मेरे ना या तो अच्छी मेडिटेशन हो गई है या क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं है। नहीं नहीं, ओके अच्छी बात है अगर आपको यही सोचना है कि सही मेडिटेशन हुई, तो आप जब भी, अब आप नेक्स्ट टाइम जाओ, जैसे कि अभी हम फिर से विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि आप जो वो आपने बोला कि आपको दरवाजा दिखा ही नहीं, या आपको समझ में ही तो नहीं आया दरवाजे कि तो कुछ दिखा, था या नहीं, है दरवाजे ना। था, मैं अंदर गया हूँ, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा कि क्या हुआ। करेक्ट करेक्ट राइट। सो अब हम जब अभी हम सेकेंड मेडिटेशन करते हैं, तो अभी आप वो दरवाजे के सामने जाके खड़े हो, ओके। और अब आप एंटर होगे, जब हम अभी करेंगे,
तो आप सोचो कि क्या आपको लग रहा है कि आप यहाँ पहले आए हो, ठीक। या आपने कभी ये विजिट ही नहीं किया, तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उससे कनेक्शन हुई। ओके ओके, ठीक है, ओके, मैं समझ। एक क्वेश्चन है, ये हाँ, ancestor healing is related to पितृ दोष निवारण, is related to पितृ है क्या? no. So when you are saying पितृ दोष, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो हम वो उस तरह से नहीं कर रहे। लेकिन पितृ तो ancestor से है ना? करेक्ट, पितृ मीन्स एंसेस्टर्स ओनली, राइट। लेकिन आप दो पितृ दोष मतलब किसमें, एज एन एस्ट्रोलॉजर ने किसी ने आपको बोला है कि आपके अंदर पितृ दोष है, आपके उसमें चार्ट में पितृ दोष है? ओके, जहाँ तक मुझे पता है मैं वैसा नहीं, लेकिन जो means what I heard is Pitrus, they get stuck at some realm and don't progress, and they give us means because they get stuck and they don't progress, so they'll give us trouble. That's what I heard. So तो उसके आप लिए बोल रहे हो बेसिकली अर्थ बाउंड सोल्स, मतलब जो सोल्स को रिलीफ नहीं मिल they are पाई, in Pitraloka. That's what I heard. Yeah, Pitraloka. राइट। तो Yeah. वो अलग चीज है, मतलब उसमें है कि आपका सोल्स को आप रिलीज करने में हेल्प कर दो टू रीच देयर लाइट। हाँ, वो होएगा, वो ऑफ कोर्स होएगा इसके अंदर, बिकॉज वेरेवर इफ दे आर स्टक और या उनको कुछ डिफिकल्टीज हैं, वो चीज को आप हीलिंग करते हैं। ओके, बट इफ अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, देन आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम इनटू एनर्जी हीलिंग। सो जो भी हम यहाँ पे चीजें करेंगे, वी विल बी डूइंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट। Yeah, so it's more about releasing, clearing or releasing, helping them to move on. Yeah. हाँ, यस, हाँ, अगर आप वो कह रहे हो कि उन सोल्स को हेल्प करना टू क्रॉस ओवर, Yeah. यस, वो यस। हाँ, सॉरी, Okay. व्हाट यू वांट टू आस्क रितु? आई होप आपका आंसर हुआ कि यू वांट टू हाँ, आस्क। लेकिन मुझे आंसर हीलिंग पूरा क्लैरिटी अभी आया नहीं, लेकिन मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार विल सी। हाँ, सो सी एंसेस्टर हीलिंग मतलब क्या है बेसिकली इज कि आप यहाँ पे आपसे पहले कोई आया है, आपके बाद भी कोई आया है ना, राइट। तो आपने कुछ चीजें इनहेरिट की हैं जो आप तक आई हैं और आपसे आगे जाएंगी, राइट। तो जब आप इनहेरिट किए हैं, मतलब हर तरह की चीजें इनहेरिट की हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि आपने जन्म लिया है फिजिकल फॉर्म में। तो जब फिजिकल फॉर्म में लिया है जन्म, तो आपका एसोसिएशन भी फिजिकल रियलिटी से है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप तक आएंगी, राइट। आप वो चीजें अवॉइड नहीं कर सकती। नाउ दैट मे बी आपका एक सोल पाथ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या सोल एग्रीमेंट है, या कुछ भी है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ जो आपने एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज को आपको मानना पड़ेगा कि ये लाइफ जो है वो मेरी क्रिएशन। ये तो आप कह सकते हो कि हाँ, आई हैव क्रिएटेड दिस लाइफ बिकॉज मैंने ये एक्सेप्ट किया, मैंने ये चीज को अपने लिए चुना है, राइट। लेकिन जो चीजें मेरे तक आ रही हैं अभी, इसमें चुना है मतलब फैमिली भी मैंने ही चुनी है ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली मैंने चुनी है, तो उसका जो भी लेना देना है वो भी मैंने ही चुना है, ओके, राइट। तो अब वो लेना देना है, चुना है, लेकिन जब वो हमको इफेक्ट कर रहा है, तो हम उससे उस चीज से कैसे बाहर आएंगे, ओके, राइट। तो वो एक तरह का हीलिंग है जो मतलब हम हर इंसान अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो उस चीज से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग इज दैट ओनली कि बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी चीजें हैं लाइफ में आपके साथ हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही हैं और उनका किस तरह से आप निवारण कर सकते हो, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए डजंट मीन कि सिर्फ गलत चीजें करो, अच्छी जो चीजें हैं या जो चीजें हैं आप कनेक्ट, एक तरह से पहले तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अपने एंसेस्टर से। फिजिकली आप जेनेटिकली कनेक्टेड, लेकिन वो आपकी एक सबकॉन्शियस माइंड में वो एक इंफॉर्मेशन स्टोर है। आप हो सकता है मैं आज जानती हूँ कि भैया मेरे दादाजी में ये खूबियां थी या मेरी दादी में ये खूबियां थी, राइट। लेकिन उससे आगे क्या क्या खूबियां थी वो चीजों का मुझे शायद पता नहीं हो,
राइट। लेकिन वो अगर हम को चीजें जब हम कनेक्ट करते हैं, तो अब आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा, आज के जमाने में हमको कैसे पता चलेगा मेरी दादी में परदादी में ये खूबी थी या कोई ये इस तरह का वो था। तो एक तरह से हम वो आपको सिखाएंगे हाउ टू एक्सेस दैट डेटा, ओके, हाउ टू इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से आप तक पहुंचे। Okay. I understand, मुझे समझ में आया, लेकिन how is it very different from other energy healing modalities like रेकी या लाम? वो भी थोड़ा healing करते हैं ना, like लामा फेरा। तो रेकी में आप क्या हीलिंग करते हो? आप क्या हीलिंग करते हो? फॉर एग्जाम्पल रेकी में हम खुद का हीलिंग करते हैं, ऑरा का हीलिंग करते हैं, चक्रास का हीलिंग करते हैं, तब वो पैटर्न्स वो सब वो भी हील होते हैं ना? मतलब आई एम नॉट श्योर फुल्ली होते हैं नहीं, लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस लाइक व्हाट इज द डिफरेंस। वो भी आप करते हो, तो रेकी में आप करते हो, लेकिन उसमें आप क्या, आपका पर्पस क्या है? आप कहाँ किस तरह तक, किस दायरे तक जा रहे हो, कहाँ तक देख रहे हो? अपने तक ही ना, राइट? आप उसका दायरा जो है, क्या वो आपके एंसेस्टर्स को इन्वॉल्व करता है? नहीं, लेकिन हाँ पता नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ आप तक अगर पता है, प्रैक्टिस अगर करते हो तो क्या डाल के रखना, आप प्रैक्टिस करते हो, देखो पर्पस हर हीलिंग मोडालिटी का हील करना ही होता है। अब आप क्रिस्टल रेकी करो तो आप क्रिस्टल के थ्रू कर रहे हो, आप नॉर्मल रेकी करो तो आप एनर्जी के जो भी एनर्जी फील्ड इसके थ्रू कर रहे हो, राइट? आप बहुत रेनबो रेकी होती है, बहुत तरह की रेकीज होती है, राइट, है ना? अभी आप कुछ किसी में कुछ सिंबल्स यूज करते हो, इसमें आप कोई सिंबल्स यूज नहीं कर रहे हो। आपका इसका पर्पस इज नॉट लाइक रेकी के भाई आप को एक कुछ सिंबल सिखाए गए हैं और आप उसके प्रोसेस कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग लाइक कि यू आर कॉलिंग अप सम एनर्जी एंड हीलिंग। That is not the process. The process is very different. मैम बहुत अच्छा, बहुत शांति। सॉरी आपकी आवाज कट रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, ओके। जैसे पास में गए। मैम बाकी लोग म्यूट कर दीजिए ना, 4-5 लोगों ने अनम्यूट कर रखा है तो इसीलिए उनकी आवाज नहीं आ रही है। कई जनों से माफी भी मांगी है। अच्छा, आप माफ कर दो हमें। हाँ, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, ये सॉरी कौन बोल रहा था आप? मैं प्रीति अग्रवाल। सुदीप तलवार को म्यूट कर दो। सॉरी, मेरे से हो ही नहीं रहा है, प्लीज आप लोग। हाँ सॉरी, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा, और जैसे एक रूम में गए और वहां पे बहुत सारे जन मेरे अपने कोई बैठे हैं, और हमने किसी से कुछ कर्म कभी किए ही थे और किए भी होंगे ही, तो मेरे मन में अपने आप ही आया कि मैं उनसे माफी मांगू, तो मुझे इतना शांति लग रही है बहुत ज्यादा। मतलब कि आप एक स्टेप पहले ही आगे चले गए। मेरे बताने से पहले ही आपने ऑलरेडी अपने एंसेस्टर्स को मिल लिया, हाँ, अपने लोगों को मिल लिया। वेरी गुड। तो मतलब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताए कि आप ये करो, है ना? जब हम एक स्पेस में आते हैं और जब हम हीलिंग के लिए आते हैं, देखिए मैं ये मानती हूँ कि आज जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ चाहते हैं उनके थ्रू होना या करना, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं, राइट? क्योंकि हम कोई भी फील्ड, कोई ये एनर्जी फील्ड है, इसमें हम ऐसे ही नहीं एंटर होते हैं, या हम ऐसे ही नहीं जाते, है ना? बहुत बार होता है हमको बहुत से सेमिनार्स, बहुत से वेबिनार, बहुत सी चीजों का इनविटेशन मिलता है, पर आप देखोगे कई बार हम कोई चीजें अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कि हम नहीं चाहते हैं, पर हमको कुछ ना कुछ रुकावट आ जाएगी, हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे या कुछ काम आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई चीज अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो चीज हमारे लिए है और हमको उससे कुछ होने वाला है, इसकी वजह से ही वो हमारे सामने आई है, राइट? तो वो एक ये होता है। और जो ये पूछ रहे थे
देखिए जो रेकी है वो एक हीलिंग मोडालिटी है जहाँ पे आप चक्रा ऑरा बैलेंसिंग अपना कर रहे हो, राइट? पर ये एंसेस्टर हीलिंग उससे भी डीप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों के अंदर जा रहे हो जो चीजें आप जानते नहीं हो, राइट? पर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो। तो Okay. वो एंसेस्टर जब उसमें वर्ड ऐड हो जाता है, तो जो मैंने कहा कि पीछे 7 जनरेशन तक आप जा रहे हो, तो आप वो रेकी में नहीं कर रहे हो, नहीं होता है Okay. वो रेकी में। हाँ। तो आप कोई चीज को का सोल्यूशन, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज होती हैं, अलग अलग तरह की होती है, उनका हर एक का अपना पर्पस होता है, हर एक का अपना रीजन होता है, हर एक कुछ चीजों को आपको इश्यूज या कुछ चीजों को हैंडल करने में हेल्प करती है। तो उस तरह से एंसेस्टर हीलिंग उससे फर्क है। सॉरी आप ऋतु जी, आप काफी टाइम से हाथ रेस किए हुए हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू आस्क। थैंक यू मैम, आपने, हाँ आप क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। क्वेश्चन कि एक गर्ल के लिए एंसेस्टर्स उसकी पेयर फैमिली होती है, ससुराल फैमिली से रिलेटेड? नहीं देखो, दोनों होती है। जब हम लीनेज करते हैं तो हम मैटरनल लीनेज भी देखते हैं और पैटर्नल लीनेज भी देखते हैं, राइट? तो जब हम मैटरनल मतलब हमारी मदर की साइड, है ना, ओके, तो अब मदर के पीछे उनके भी अगर आप देखो तो फिर एक बहुत बड़ा चार्ट है। सो एंसेस्टर एक सिर्फ इतने नहीं है कि भाई 12, मतलब अगर आप 7 ऐसे देखोगे तो सिर्फ पैटर्नल साइड देखोगे तो सिर्फ उनके माँ बाप, फिर उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे नहीं है। इस तरफ माँ है, माँ के भी माता पिता, उनके भी माता पिता, उनके भी ये। और जब हम एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं, मतलब जो आज इस दुनिया में नहीं है, ओके, तो अगर हमारे माता पिता दुनिया में नहीं है, एक तरह से वो भी हमारे एंसेस्टर बन गए। सपोज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज हैं, लेकिन वो एक तरह से भले ही हमारे एंसेस्टर हैं, लेकिन हम वो उस टाइम जब उनकी जो हीलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिजिकली प्रेजेंट है ना, तो हम वो उस तरफ नहीं देखेंगे। तो ये सिर्फ ब्लड लाइन ही नहीं, हम इवन बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ द लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जितने भी स्पीशीज हैं, अगर शमानिज्म में देखें तो दे एवरीथिंग इज आवर एंसेस्टर, एवरीवन इज आवर एंसेस्टर, वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन। हम खुद के भी एंसेस्टर एक टाइम रह चुके हैं, ओके। सो इट इज नॉट जस्ट वी डोंट, हम सिर्फ रेस्ट्रिक्ट उसको नहीं करते हैं कि भाई ये मेरे मदर की साइड, अगर मैंने फैमिली से बाहर आ गई, दूसरी तरफ चली गई, तो मैं ये फैमिली मेरी नहीं रही। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज जो होते हैं वो जब हम दूसरी थेरेपीज में, उसमें हम सिर्फ फैमिली को देखते हैं, तो एक एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है और एक आपकी फैमिली ऑफ बर्थ हो जाती है। तो वो उस तरह से डिफरेंशिएशंस होते हैं कि एक आप बर्थ फैमिली है, फिर आपकी जो मैरिज के बाद एक फैमिली है, तो वो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। लेकिन लीनेज जो है वो तो हमको दोनों तरफ से आ रहा है। तो हमको जो भी ऑब्स्ट्रक्शन भी अगर हटाना है या कोई इशू को भी देखना है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे फादर की साइड में, हमारे मदर की साइड भी हो सकता है ना, जो चीज हमको इफेक्ट कर सकती है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए कह रहे हो, राइट? तो आप अपनी मदर की तरफ से भी तो कुछ चीजें आती है ना, आप में तो आई है ना, और आपके थ्रू वो दूसरे को, आपकी डॉटर को भी जाएंगी या सन को भी जाएंगी, राइट? हाँ सॉरी, समझे आप कि कुछ आप और पूछना चाहते थे? था कि पेरेंट्स तो वहां रह गए, सब पीयर में रह गए पेरेंट्स तो ना, लेकिन हाँ। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन तो कुछ है नहीं ना, कि इस जो ससुराल है उसमें क्या हाँ। रिलेशन है, ब्लड का या डीएनए का कोई कनेक्शन नहीं है? नो कनेक्शन इन द सेंस कि अभी जब भी हम ये हीलिंग, आपका कनेक्शन यस उनके थ्रू, उनके पेरेंट्स को नहीं, लेकिन एक तरह से आप जब भी फैमिली की बात कर रहे हैं, राइट, तो आप हस्बैंड वाइफ हो, है ना, तो बच्चा जो है या आपके जो आ गए वो तो आपके पूरे उसको आ रहा है ना। तो सेम वे आप जो हो, क्या आप अपने फादर के दादी से कनेक्टेड हो कि नहीं हो ना?
तो आपके मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज के ये अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर हम एक तरफ कनेक्टेड ही नहीं है क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे जुड़ता है तो वो तो सब एक साथ ज्वाइंट होता रहता है ना, ज्वाइंट होएगा तो ही वो आगे बढ़ेगा ना। मैम वो हमारे बच्चों का हुआ ना, हमारा नहीं हुआ। तो आपके लिए तो आप अपने इसको देख रहे हो ना, आपके पेरेंट्स को, मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मीन्स आपके फादर और आपके मदर। हाँ ओके, बच्चे के लिए वो दोनों है, मदर और फादर, और उनके ये आपके लिए मुझे लगा आप कह रहे हो कि आपके लिए आपके फादर, आपके मदर, तो आपकी मदर के भी उनके वो आएंगे, और ये इस तरफ आपके फादर के भी मदर फादर आए, उस तरह से। ठीक है, Got it. हाँ सॉरी समझ आ गया। नियति क्या बोल रहे हो आप? सॉरी। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ पूछिए, एक मिनट पहले नियति बात कर ले फिर आप हाँ करिए। प्लीज मैम, हाँ, जी हाँ, श्योर। बोलिए। जैसे हम अपने पूर्वजों का अच्छाई लेते हैं, वैसे उनकी बुराई भी हम में आती है ना। हाँ करेक्ट, आती है। हाँ तो फिर उसको कैसे हील किया जाए? जैसे कोई अगर पूर्वजों में ड्रिंक करता हो तो अपने में वो आदत आ गई, या कुछ और ले लिया, या कुछ बुरी आदत में भी आ गई, तो अब वो बुरी आदत को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, बुरी इसमें कोई आदत को पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करोगे, वो बुरी आदत को आपको हटाना पड़ेगा। हाँ मतलब है ना? तो हाँ, तो जो हीलिंग जब भी हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो चीजें आपने अपनी फैमिली के थ्रू आई हैं, जो जिसकी वजह से है, वो हम मतलब एक प्रोसेस में आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से वो आपको आप तक ट्रैवल, जैसे मैंने बोला ना एडिक्शंस के बारे में, फिजिकल डिसीज जो होती हैं, जो जेनेटिकली आपके आती हैं, तो जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं जिनका कॉज आप नहीं हो, आप बोलते हो मैंने तो ये जनरेट नहीं की, मेरे तो थ्रू आ ही नहीं रही है, तो पीछे से आ रही है मेरे पर, राइट? तो वो आप वो सोर्स तक जाकर वो सोर्स को आप वापस दे सकते हो। अच्छा, आपको अपने पास वो चीज को रखने की जरूरत नहीं है। वो नहीं है कि उन्होंने आपको धक्का देके वो चीज को आप तक पहुंचाया है, ये तो आप हो जिसने वो चीज ली है ना, राइट? तो जो चीज अगर आपने ली है तो उसको वापस करने का हक भी आपको है ना, राइट। हाँ तो राइट? ये तो वी विल डू इट, हम लोग ये इसमें करेंगे हीलिंग के अंदर। तो वो किस तरह से की जाती है वो सब मैं बताऊंगी कि किस तरह से होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली होएगा। ओके। और दूसरी बात ये है कि जैसे एक माँ बाप के 4 बच्चे, तो चारों को अपने एंसेस्टर के सेम प्रॉब्लम और सेम फीचर्स आएंगे, या सब सोल के हिसाब से वो डिवाइड होगा कि इसको ये प्रॉब्लम आएगा, उसको नहीं आएगा, तीसरे को आएगा, चौथे को नहीं आएगा, ऐसा होता है, या चारों को सेम एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम आएंगे? नहीं नहीं नहीं, चारों को नहीं आती है। इसलिए मैंने बोला ना कि जो चीज आपको लेनी है वो आपने ली है, जो उसको लेनी है वो उसने ली है, राइट? क्या आप और आपके भाई या जो भी बहन है या कोई भी है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो दोनों तीनों बोले कि नहीं हमको सेम चीज चाहिए, राइट? लेकिन कुछ चीजें जो हैं इन द सेंस वो जेनेटिकली आपके अंदर है, वो अलग बात है ना? लेकिन जहां पे आपने उसको एक्सेप्ट, पर क्वेश्चन ये है कि क्या आपने आप उसको एक्सेप्ट किया ना एक तरह से, है ना? क्योंकि जो हमने बोला कि जब आपने ये सोल एज अ सोल आपने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया, आपका सोल पाथ और आपकी सिस्टर का सोल पाथ तो एक नहीं होगा ना, राइट? ऐसा तो नहीं होता ना, माँ बाप भले ही हमारे सबके सेम हो, मतलब सपोज आपके भाई बहनों में उनके मदर फादर, लेकिन सबका अलग फ्यूचर है, सबका अलग प्रेजेंट है, राइट? सबके सोचने का तरीका अलग होता है ना? सबका नेचर अलग होता है। तो कोई बोलेगा कि फादर मदर तो सेम है, तो सबका नेचर एक सा क्यों नहीं है? कोई गुस्सा होता है, कोई शांत रहता है, क्यों? राइट? सो ऐसा नहीं होता है कि हर कोई सेम उस पे वो करता है, राइट? भले ही वो सेम फैमिली में हो। आज अगर अनिल अंबानी भी है, मुकेश अंबानी भी, क्या उनका फ्यूचर या उनका प्रेजेंट एक सा है क्या? उनके फादर ने उनको सेम तरह का अपब्रिंगिंग दी होगी, सेम तरह के रिसोर्सेस दिए, लेकिन दोनों अलग तरह से लाइफ में जा रहे हैं, राइट?
और उनके उस टाइम भी एज अ पर्सन ऑल्सो, चाइल्ड ऑल्सो, वो अलग ही होंगे, राइट? बिकॉज उनके जो रेजिंग टाइम है, जो माँ बाप की उम्र है, माँ बाप के एक्सपीरियंसेस हैं, वो अलग है ना। दोनों सेम टाइम पे तो पैदा नहीं, इवन ट्विंस में भी फर्क होता है, राइट? करेक्ट? तो फिर Okay. वो वी विल, जब आप हीलिंग करोगे, पर वो चीज अगर पूरी फैमिली में आ रही है तो ऑब्वियसली वो हील होगी आपके, पर फिर जिसको करानी है वो ही जना करता है। अगर कोई नहीं कराना चाहता, बोलता कि नहीं मुझे नहीं करना, तो आप फोर्स करके नहीं कर सकते, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये वन कोर्स इनफ है कि फिर इसका एडवांस भी आएगा? दिस इज इटसेल्फ इनफ? तो ये, हाँ, तो ये 2 महीने का कोर्स है ना, तो 16 क्लासेस हैं, वो 16 क्लासेस में ये सब पूरा कवर हो गया, कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन है अभी जो हाँ, आपने बोलो, कहा है, हाँ, बोलो, तो अगर फैमिली मेंबर लाइक मदर या फादर इफ दे आर सिक, उनको भी हेल्प होगा अगर एक एंसेस्टर हीलिंग करे तो? हाँ, तो of course फैमिली होगा, में, सॉरी, of course होएगा, हाँ, उनको भी हेल्प होगा। अगर आप जो भी हीलिंग करोगे, हीलिंग करा रहे हो आप, ओके, लेकिन उसका अगर कोई चीज पीछे से आ रही है जो उनको इफेक्ट कर रही है, अब वो ओके, भले आके नहीं बैठे हैं, लेकिन हीलिंग जब वो आप तक आई है तो वो उनको भी हील करेगी। ओके। और आपने कहा ना लाइक 7 जनरेशंस आगे और पीछे, लेकिन आई जस्ट हर्ड, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने स्पिरिचुअलिटी में सुना है कि लाइक अगर खुद की हीलिंग करो या खुद की मेडिटेशन या खुद को यू रेज योर वाइब्रेशन, देन ऑटोमेटिकली आगे पीछे 7 जनरेशंस हील होगा, वो करेक्ट है क्या? देखो, कोई भी सी, मैं एक चीज बोलूंगी कि हर जो हीलिंग मोडालिटी है उसके तरीके अलग होते हैं, है हाँ, ना? तो जैसे आप रेकी की बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि रेकी के अंदर एक सिंबल्स होते हैं, आप वो सिंबल्स को यूज करते हो, उसका एक तरीका होता है, आप किस तरह से एनर्जी को लाते हो, उस एनर्जी को हील करते हो, राइट? हैंड्स को हाँ, आप हाँ, यूज करते हो, है ना? हाँ, So that is through the hands you are doing and you feel के the energy, that is how you're healing, है ना? आप distance पे कर रहे हो, आप ये, इसका ये modality अलग तरीके से, it is not like the similar way के you know I say के I am healing you and I am sending the healing energies and I thank the you know Dr. Mikayo or this thing. yeah, fine, I हाँ, understand हाँ, it. हाँ, हाँ. वो so Sometimes it is, both different modalities can give the same result, but it's okay, the approach is different. हाँ, the approach, the process, the way of looking at it, what you're covering, वो सब फर्क होता है ना? Okay. कुछ चीजों में आप कुछ डायमेंशन तक, अभी जैसे अगर आप हीलिंग भी करते हो, कुछ 3rd डायमेंशन, कोई 5th डायमेंशन, कोई 7th डायमेंशन, राइट? सो कोई 5D हीलिंग है, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। कुछ लोग जो हैं अभी शैमनिज्म में, इफ यू हील इट थ्रू एनिमल गाइड, स्पिरिट गाइड्स, प्लांट गाइड, राइट? सो आपका तरीका जो है वो चीज को अप्रोच करने का अलग होता है, आप कितना तक कर रहे हो वो अलग होता है, दायरा अलग होता है, सो वो फर्क होता है, बट इट इज नॉट लाइक, इट इज नॉट रेकी। That is fine, but that is fine. I just want to clarify my what I want to know is अगर खुद की any modality अगर खुद का healing अच्छे से करो तो वो ancestors को भी effect होगा या फिर उनके लिए फिर अलग से करना पड़ेगा? आप कह रहे हो कि मतलब दूसरी मोडालिटी में, Any modality में कह रहे हो? any modality, even ancestor healing modality, सामने अगर ऊँची खुद वाली के है। healing अच्छे से करे तो वो बस है या ancestors को अलग से करना पड़ेगा? No, I feel के जो ancestors का है, that will be more done through ancestor healing, because जो ये देखो, again understand one thing, आप ये मत सोचो कि मैं उनको heal कर रहा हूँ, है ना? वो आज इस दुनिया में है नहीं, बट एट द सेम टाइम जैसे आपने सोल्स की बात की, जो क्रॉस ओवर, या आपने बात की किसने बात की कि जो मैंने बात की, अटके हुए अर्थ बाउंड, वो तो अलग ही चीज हो गई, दैट इज समथिंग वेयर समबडी स्टक, है ना? तो आप वो रिलीज कर रहे हो, है ना?
उसी तरह से कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं वो स्टक हो सकते हैं, कुछ कर्सेस हो सकते हैं वो स्टक हो सकते हैं, राइट। कुछ नेगेटिव एंटिटीज का इन्फ्लुएंस हो सकता है वो हो सकता है, कुछ फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फ्यूड हो सकते हैं, कुछ तरह की फाइट्स हो सकते हैं, वो है। सो ऑल दैट विल कम इन एंसेस्ट्रल हीलिंग, दैट विल नॉट कम, आई डोंट थिंक सो वो रेकी के अंदर आता है। मतलब आई एम आल्सो ग्रैंड मास्टर रेकी, बट एटलीस्ट मैंने तो उस हिसाब से नहीं किया कभी। Okay. Okay, thanks. मतलब I feel कि that way it is different. Yeah. I understand. Thanks. आप क्या नियति जी क्या पूछना चाहती थी? नियति अमीन ना? मैम जैसे जो भी एंसेस्टर रहते हैं उनका रीबर्थ हो चुका रहता है, तो फिर भी वो चीज वहीं पे एग्जिस्ट करती है या फिर रीबर्थ के बाद वो फिनिश हो जाता, मतलब इसको कैसे समझे? नहीं, देखो क्या होता है, हाँ रीबर्थ तो होता है ऑब्वियसली, रीबर्थ हो क्या होगा कहीं ना कहीं तो, राइट। तो हम क्या करते हैं कि जो चीजें जैसे कि एज अ सोल ऑल्सो, सोल फ्रेगमेंट्स की बात होती है, सोल की कुछ चीजें जो है कंप्लीटली हो सकता है वो उनके पास नहीं हो, मतलब फुल सम पार्ट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस इज स्टक समवेयर, है ना। तो जब हम वो चीज को हील करते, जो मतलब हीलिंग जब भी हम प्रोसेस को करते हैं, तो वो जो चीज है जहां पे भी वो है, आज उन्होंने अगर जन्म ले लिया है या कहीं और जगह पे रीइंकार्नेटेड है, वो वहां जाके उनके साथ ज्वाइन, आप समझे? ओके समझ गए, मतलब पार्ट ऑफ, हाँ, ये नहीं है कि हम यहाँ से उसको लाइट को वहां भेज रहे हैं जहाँ पे वो है ही नहीं। आप मेरे बात समझे कि आई होप नियति जी आपको समझ में आया। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई भी हीलिंग करते हो तो वो चीज जो है वो जहाँ पे भी है, वो जना है, वो वहां चली जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहीं और बर्थ ले चुके हैं या कहाँ पे। ओके मैम समझ गई कि इस एक सोल का एक पार्ट हमारे लीनेज में रह जाता है, हीलिंग करने के बाद वो पार्ट वहां पर सो इसमें जो है आप कहीं कोई डायमेंशन में जाके हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल फॉर्म में ही रह रहे हो, फिजिकल बॉडी में ही रह रहे हो। जो भी हीलिंग कर रहे हो आप अपनी, जब भी आप हीलिंग प्रोसेस करते हो वो आप फिजिकली हियर ओनली कर रहे हो अर्थ पे। जैसे कुछ हीलिंग मोडालिटीज में आप जाते हो वो डायमेंशन में एंड देन हीलिंग करके देन, वो नहीं हो रहा है, यू आर रिमेनिंग इन योर फिजिकल फॉर्म ओनली। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है? मैम वन थिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू दिस मेडिटेशन? मतलब किसी भी चीज के लिए, इन द मॉर्निंग, आप इवनिंग? कभी भी कर सकते हैं, ऐसा मॉर्निंग नाइट कुछ नहीं है ऐसा कुछ। ओके, तो अर्ली मॉर्निंग में भी किसी ने सजेस्ट किया था, मे बी बिफोर द सनराइज एंड ऑल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अर्ली मॉर्निंग में आपका सेंसेस ज्यादा बेटर होती हैं, आप रिलैक्स्ड होते हो, आप एक तरह से मोर एनर्जाइज्ड फील करते हो, एनवायरनमेंट भी बेटर होता है और एवरीथिंग शांत होती है आसपास, है ना। सो इट इज ऑलवेज बेटर। बट कुछ ऐसी मेडिटेशंस भी होती हैं जिसमें कि इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद सम एनर्जीज और इंटरेक्टिंग विद समथिंग, यू विल प्रेफर कि आप उसको मॉर्निंग टाइम में करो रेदर देन डूइंग एट नाइट, बिकॉज हमको एक कंसेप्ट है कि रात को डार्कनेस है, सो देयर इज मोर ऑफ एसोसिएशन ऑफ थिंग्स, और शायद हमको सोने को नहीं हो या कुछ ऐसे इस तरह से, एंड वी मे फील हम ज्यादा एनर्जाइज हो जाए, यू नो। तो ऐसा भी हो सकता है मैम कि हम गलती से किसी से कनेक्ट हो जाए, माइट बी not in your sense or नहीं, so that's why we will have to teach you कि how to do it. It is not something कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। अच्छा, ओके, ठीक है, got it. Right, ठीक है। So I hope all the answers are done. So I maybe sir will share it on the group. Otherwise, I am just sharing it. या तो हम group पे डाल देंगे. Because this is the just now she has written Monday and Wednesday. ये 7:30 टाइम लिखा है, लेकिन that is not the time I am planning. So I will let you know on the group.
आप भी लिख सकते हैं आपको क्या टाइम बेटर रहेगा. एंड दिस सिलेबस ऑल्सो मैं शेयर कर दूंगी ऑन द ग्रुप सो दैट आप सब देख सकते हैं कि क्या 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 सिलेबस है. एंड इवन द फी स्ट्रक्चर आई विल आस्क देम टू शेयर इट. ठीक है. ओके. One So- more question I have, like, how is this ancestral healing will help with ascension, like? How will it help? आप करिए तो आपको सब मिल जाएगा. Don't worry. Okay. ठीक. You will all the things I will teach how it will help. Okay, thanks. Ma'am, I have one question. हाँ. Hello, I have one it's question, okay. ma'am. हाँ, बोलो. हाँ जी, इसमें मैंने ये पूछना था, like, ancestral healing, are we looking at the ancestors of this lifetime, or we are also looking at the ancestors of our earlier lifetimes? Because we are not the first time that we have taken birth. So Yeah. are we also going to heal ancestors from our any other lifetime? See, let me tell you one thing कि हम इसमें ज्यादा past life के अंदर तो नहीं जाएंगे. Okay, but there may be some still contracts which are coming from past life. Okay. Correct. Right. So to that extent we will do, but when we are talking about ancestors, then we are looking at the ancestors which are there today. But at the same time, ancestors, as I said, सिर्फ bloodline के ancestors ही नहीं देखेंगे. We will see ancestors other than that also, जिसमें it involves maybe ancestors of land, ancestors of place, ancestor of plant and animals. So उस तरह से yes, you are covering more. But focus is not going to be more on that past life in that sense कि भाई हर past life में उनके कौन से ancestors थे और उनके through उनको आया क्या ऐसे. And another thing, whether the ancestors from the in-laws family also become our ancestors? Yeah, yes, we'll be covering all. No, but that's why I just for said my maternal and paternal lineage, both we will cover. no, maternal and paternal is both for us, because maternal is my mother's side and paternal is my father's Yeah, side. yes. But what I want to know is that ancestors from our husband's side also becomes our ancestors after marriage. That is what my point here is. So if you want a complete healing, then obviously you have to look for that also, because agar aapka family is struggling with some particular thing, right? So can you say कि मैं अलग हूँ than my husband? Yes, if you are looking to that extent, then yes, only your side. But if you are concerned about something which is जो आप दोनों को affect होती है, so obviously his things will also come. जैसे कि suppose if there is आपको struggle है, पैसा नहीं बचता है, चीजें बराबर कोई ना कोई रुकावट आती है, घर नहीं खरीद पा रहे हो, घर अटक रहा है, या कोई भी ऐसा है, तो क्या वो सिर्फ आपके ancestors के थ्रू आएगा? It will also come from his side. Correct. Right? Okay. Right. So when Thank you. we will not look at, let the ancestors decide who comes when they are coming for healing. From where it is coming, let them come. Okay. Okay. Basically आप अपने पे फोकस रखो कि मैं फोकस तो मेरा है, ये नहीं सोचने का है कि अच्छा ये इधर का है, ये उधर का है, ये कहाँ का है ना? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई ये तुम्हारी वजह से हुआ है फिर. No, but somewhere subconsciously we are only, feeling connected with our side of the ancestors rather than in. Are you in-laws actually side. connected? Are you actually connected? Means you may be knowing it physically, biologically, but are you otherwise connected? No, but once you sit down for meditation, for any kind of ancestral healing meditation, so subconsciously जो एक out of love, out of respect, वो जो एक जो sense of belongingness आती है, वो हमारे अपने side के ancestors के साथ ही आती है, वो भी ज्यादा paternal side के. Maternal side के तो हम ज्यादा से ज्यादा नाना नानी तक ही जाते हैं, उसके beyond नहीं जाते. That it is how subconsciously also. Yes. तो जहाँ तक इन लॉज के सवाल है, उनके साथ तो हम कभी भी नहीं कनेक्टेड फील करते हैं, as far as their ancestors are concerned, his ancestors are concerned. Yes, To be yes. very honest, it may Yeah. sound little weird, but No, yes, that is that's the fact. fine.
But for your child or for the future generation, what will be the effect? Will the effect be only from your side? It will also come from definitely it is an overall thing, na, from both the sides. Yeah. Correct. So then you have to look at a bigger picture, not this thing. But at the same time, as you said, right, we only connect to them. So obviously they will only come. Right? Okay, right. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Thank you. thank you. Yeah. So we'll end Thank this thing here. Thanks a lot. Thank you. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thanks. Thank Bye-bye. you.